पुलिस और चोर की कहानी। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जिसका नाम था शांतिनगर। ये गांव अपनी सादगी और शांति के लिए मशहूर था। लोग यहाँ एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। लेकिन एक दिन गांव में चोरियों की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने फैसला किया कि पुलिस से मदद मांगी जाए। गांव का चौकीदार रामलाल सीधे शहर की पुलिस चौकी पहुंचा और वहां के सबसे तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर विजय को सारी बातें बताई। इंस्पेक्टर विजय अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी के लिए जाना जाता था। वो अपने काम में इतना माहिर था कि चोरों को पकड़ने में देर नहीं करता था। चोर का आतंक। गांव में आए दिन चोरियां होने लगी थीं। कभी किसी के घर से गहने गायब हो जाते, तो कभी किसी की फसल। चोर इतना चालाक था कि वह चोरी के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ता था। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। पुलिस का प्लान। इंस्पेक्टर विजय ने गांव का दौरा किया और चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। विजय ने सबसे पहले चोर की आदतों और उसके चोरी करने के समय का पता लगाया। उसने रात में गांव में गश्त बढ़ा दी। वह समझ चुका था कि चोर गांव का ही कोई व्यक्ति है, क्योंकि वह गांव के हर कोने से अच्छी तरह वाकिफ था। विजय ने गांव के कुछ लोगों को अपना मुखबिर बनाया और उनसे कहा कि यदि कुछ भी संदिग्ध लगे, तो उसे तुरंत खबर दी जाए। चोर का हौसला। एक रात चोर ने गांव के सरपंच के घर चोरी की। उसने बहुत ही चालाकी से घर में घुसकर गहने और पैसे चुरा लिए। लेकिन इस बार विजय ने चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया हुआ था। उसने गांव के कुछ कोनों में छिपे हुए कैमरे लगवाए थे। हालांकि चोर कैमरे में तो कैद नहीं हुआ, लेकिन उसके पैरों के निशान मिट्टी में साफ दिख रहे थे। विजय ने पैरों के निशान का पीछा किया और पाया कि वे निशान गांव के ही एक छोटे से घर की तरफ जा रहे थे। चोर का भांडा फूटता है। विजय ने चुपके से उस घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद विजय को पता चला कि वहां रहने वाला व्यक्ति, जिसका नाम मोहन था, काफी समय से संदिग्ध हरकतें कर रहा था। विजय ने मोहन पर नजर रखते हुए उसके घर पर छापा मारा। मोहन के घर से चोरी का सामान बरामद हुआ। गहने, पैसे और यहाँ तक कि गांव वालों की फसल भी वहां मिली। मोहन ने पहले तो अपनी चोरी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब विजय ने सबूत पेश किए, तो वह चुप हो गया। सच का सामना। मोहन ने बताया कि वह गरीबी के कारण चोरी करने लगा था। वह अपनी गलतियों को मानते हुए माफी मांगने लगा। गांव वालों ने उसकी हालत देखकर फैसला किया कि उसे सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। न्याय और बदलाव। इंस्पेक्टर विजय ने मोहन को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों को समझाया कि मोहन की मदद करनी चाहिए ताकि वह दोबारा गलत रास्ते पर न जाए। गांव वालों ने मिलकर मोहन को काम दिया और उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई। इंस्पेक्टर विजय के काम की हर तरफ तारीफ हुई। मोहन भी अपनी गलतियों को सुधार कर एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराधी को सिर्फ सजा देना ही काफी नहीं है। अगर हम उसके पीछे के कारणों को समझकर मदद करें, तो उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है।